Exercise 4.10. On a open ground, a motorist follow a track that turns to his left by an angle of 60 after every 500 मीटर। अब यहाँ तक वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मेरे पास मोटरिस्ट है जो कि हर 500 मीटर बाद, ठीक है जी, अपने लेफ्ट को टर्न ले रहा है थ्रू अ एंगल 60 डिग्री। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn। आप कोई भी एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए। उस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद, ठीक है जी, हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसिस्ट इन थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न में। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ। एंड हमें क्या कहा गया है कि कंपेयर भी करना है डिस्प्लेसमेंट को टोटल पाथ लेंथ से। टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मोटरसिस्ट इन ईच केस। तीनों की तीनों केस की बात हो रही है यहाँ पे। लेट अब इसे कंसिडर कर लेते हैं कि दिस थिंग इज माय ओपन ग्राउंड। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, तो एक ट्रैक डाउनलोड कर देता हूँ पहले, लाइक, ठीक है जी। सो वो क्या कर रहा है ओपन ग्राउंड में, जब भी वो 500 मीटर ट्रैवल कर रहा है, लाइक यहाँ पे हमारा 500 कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो 500 कंप्लीट हुआ तो वो टर्न लेगा लेफ्ट टू हिज अराउंड 60 डिग्री पे, ठीक है। सो जैसे वो आगे बढ़ेगा 500 इस डायरेक्शन में टर्न लेने के बाद, जैसे उसका 500 कंप्लीट हुआ, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे उसका 500 कंप्लीट हुआ, तो वो फिर लेफ्ट की तरफ ही 60 डिग्री से टर्न ले लेगा। फिर वो 500 के बाद वो फिर टर्न ले लेगा। तो ये ऐसा कंटिन्यू करता रहेगा। तो जो मेरे पास ट्रैक बनेगा, तो वो कौन सा ट्रैक बनेगा, लाइक हम कह सकते हैं कि कौन सी पॉलीगन बनेगी। लाइक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक बनेगा, या ट्रायंगुलर ट्रैक बनेगा, या पेंटागनल ट्रैक बनेगा, है ना। कौन सा ट्रैक बनेगा, हम पहले ये कैसे फाइंड करें। जब आप कह सकते हैं कि जो वो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी शेप क्या बनेगी, हम इसको कैसे आइडिया लगा सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उस ट्रैक्स की कितनी साइड्स होंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल एंगल है, दिस ट्रैक का जो एक्सटर्नल एंगल है वो 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर। तो हमें मालूम है किसी भी पॉलीगन का कोई भी शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागनल हो, जोन सी भी हो, उसका जो सम ऑफ आउटर एंगल्स है वो 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगन्स इज 360 डिग्री। क्लियर। तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ कितना रहा है, इन सब का सम 360 होगा, तो उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 60। सो मेरे पास कितनी साइड्स आ गई, 6। ये हमारा फाइंड आ गया साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालने का। ठीक है जी। साइड्स ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो गिवन एंगल 60, इससे हमें साइड्स ऑफ पॉलीगन्स पर लग जाएंगी, मतलब 6 साइड्स आ रही हैं। सो मुझे पता है 6 साइड्स मतलब हेक्सागनल। सो यहाँ पे मैं हेक्सागनल कंप्लीट कर लेता हूँ फर्स्ट। तो लाइक ऐसे ट्रैक लेगा। सो हर बार वो 60 डिग्री पे जैसे ही मेरा पाथ फॉलो हो रहा है वो टर्न लेता रहेगा टू हिज लेफ्ट। सो वो अब एक हेक्सागनल ट्रैक में राउंड लेता रहेगा कॉन्टीन्यूसली। एंड अब हम देख लेते हैं, वैसे तो हमें मालूम है कि जो हेक्सागनल है उसका इंटीरियर एंगल 120 होता है, फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक लाइन का एंगल तो हमें पता है कि हम लीनियर एंगल किसे कहते हैं, 180 को। तो ये टोटल एंगल मेरे पास 180 आ जाएगा। इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ रेड पेन से, आपको आसानी हो जाएगी। सो ये मेरे पास 180 आ जाएगा टोटल। तो मेरे पास एक्सटीरियर कितना है, 60। अब 180 से अगर मैं 60 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा इंटीरियर में, यहाँ तक 120 डिग्री। सो सभी में यही रूल फॉलो होएगा, 180 माइनस 60 120। सो जो ऑल द एंगल्स हैं, आप कह सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागनल, वो मेरे पास आ जाएंगे 120 120 एंड 120 के। ऑल द इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल 60 के आगे, इंटीरियर एंगल्स मेरे पास 120 के आगे। ये तो आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाया। सो ये हमारी डिस्कस की हुई फिगर आ गई जो अभी हमने रफली बना के देखी थी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्केल्ड से बना दिया कि आपको आगे समझाने में आसानी हो।
ठीक है। जैसे ही हमने फाइंड किए थे कि अब इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो कितने के आएंगे, 120 के, ठीक है। जो मेरा ग्रीन पेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, क्लियर। अब ये भी 120 का होगा, ये भी 120, ये भी 120, 120 एंड 120। अब हम देख लेते हैं कि हमारी टर्न्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट इट बी, हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, लेट ओ विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। सो ए पे मेरा फर्स्ट टर्न आएगा, सो फर्स्ट टर्न, बी पे सेकंड टर्न, यहाँ पे हम कह लेते हैं कि सेकंड टर्न आ गया, सी पे थर्ड टर्न, डी पे 4 टर्न, ई पे 5 टर्न, और यहाँ पे ओ पे अगेन मेरे पास आ जाएगा 6 टर्न, फिर ए पे 7 टर्न एंड बी पे 8 टर्न एंड कॉन्टीन्यूसली ऐसे वो चलता रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा गया है कि थर्ड टर्न पे, 6 टर्न पे एंड 8 टर्न पे हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है, साथ में डिस्टेंस भी फाइंड करना है और उनको कंपेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं, पहले थर्ड टर्न की बात करते हैं जो मेरा सी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो इररिस्पेक्ट ऑफ देयर पाथ, कि वो कैसे जा रहा है इससे मतलब नहीं है, कि दोनों पॉइंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया जाए, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। अब मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ अ स्ट्रेट लाइन। सो मुझे ओ सी फाइंड करनी है, तो मुझे अपने आप मेरी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिमेट्री ऑफ डायग्राम को यूज़ करके जो आपने 10th तक फार्मूले पढ़े हैं मैं ट्राई करूँगा कि उनमें ही सॉल्व कर दूँ। जो आपको +1 वाले फार्मूले हैं मैथ के उनकी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मोस्टली बायो वाले बच्चों की इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे मैं मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच को फॉलो करूँगा। सो आप देखिए कि अब ये मेरा ग्रीन पेन हमने क्या कहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था 120 को, ठीक है। सिमिलरली ये भी मेरे पास 120 होगा, ठीक है, ये एंगल भी मेरे पास 120 होगा। तो यहाँ से आप सिमेट्री ऑफ डायग्राम को ध्यान से रख सकते हैं कि जो ओ सी है वो अब बाइसेक्टर बन गया है, ठीक है जी। सो बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल को हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है जी। सो ये मेरा 120 का एंगल था, सो ग्रीन पेन से, तो ये मेरा कितना आ गया, 60 का एंगल। सो सिमिलर वे से ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 60, क्लियर। थर्ड टर्न की बात कर रहे हैं। अब मुझे फाइंड करना है, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास क्या बन रहा है, ओ ए बी सी। तो अब मैं इससे में से ओ सी कैसे फाइंड कर सकता हूँ, क्लियर। तो अगर मैं ए पॉइंट से ड्रा कर लूँ लाइक नॉर्मल ऑन ओ ए सी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से कर रहे हैं नॉर्मल ड्रा, ठीक है। लेट इट बी N1 नॉर्मल, नाम देते हैं AN1, नॉर्मल फ्रॉम ए। इसी तरह से अगर मैं बी से नॉर्मल ड्रा कर दूं ऑन OC, हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं बी से, लेट इट बी नेम N2, ठीक है। अब जो मेरी OC लेंथ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लाइक ON1, N1, N2, N2C। तो मालूम है हमें जो OC है वो हमारे पास 500 है, AB भी 500 है, उसी से अब ये नॉर्मल थे तो यही डिस्टेंस आगे जाएगा, N1, N2 भी 500 हो जाएगा एंड मुझे फाइंड कर लूँगा N2C। तो मेरे पास OC क्या वैल्यू आ जाएगी एट थर्ड टर्न। सो एट थर्ड टर्न की बात चल रही है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है OC जो हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमें शो कर रहा है OC। सो हम कह सकते हैं कि OC वेक्टर जो हमें यहाँ पे बनेगा उसका मैग्नीट्यूड हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। सो OC इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ON1 प्लस N1 N2 प्लस N2C। सो जैसे मैंने कहा था कि N1 N2 तो हमें मालूम है, ये तो 500 ही आएगा। सो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ से ON1। तो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नॉर्मल था तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 को मैं रेफरेंस एंगल अज्यूम कर लेता हूँ, तो रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, और 90 का एंगल उसके ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो ये बन गया बेस। तो अब मुझे ON1 निकालना है और मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू OA की वैल्यू मालूम है जो कि मेरे पास है 500 मीटर। मैं ईजिली यूजिंग
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ जो हमने अब तक 10th में पढ़ी है। सो हम इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा ON1 है वो इक्वल टू आ जाएगा OA इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, आप इसे रफ में बना के आराम से इसे फाइंड कर सकते हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाला फार्मूला यूज़ करके, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया है काफ़ी सारा। सो एंड N1 एंड N2 ये तो हमें मालूम ही है, N1 टू N2 ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा 500 मीटर, क्योंकि ये 500 है, ईच टर्न टेकन बाय 500 मीटर। सो ये तो मेरा 500 आ गया। अब N2 इंटू C सेम, अब ये मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस आ गया C वाला, तो ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। तो N2C भी मेरे पास आ जाएगा BC इंटू cos 60। हमें अब मालूम है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो OA हमें मालूम है 500। सो इसे हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 500 इंटू 1/2। सो ये तो मेरे पास 500 ही आ गया था। एंड BC ये भी मेरे पास BC, तो ये भी मेरे पास 500 ही है। सो 500 इंटू 1/2। सो अब इनका सम देख लेते हैं सभी का। सो माई OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 500 इंटू 1/2 प्लस 500 इंटू 1/2। सो इसे 250 अब 250 500 प्लस 500 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 मीटर, और आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर भी और पाके। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। तो अब देखिए इस पे मेरे पास कितने की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री की। यहाँ से देखिए कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी उससे ये 60 डिग्री टर्न लेगा। सो हम यहाँ पे कह देंगे कि डायरेक्शन में 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द इनिशियल डायरेक्शन। जो मेरी इनिशियल डायरेक्शन थी, जो मेरी ये इनिशियल डायरेक्शन थी, इससे हमने 60 डिग्री टर्न ले लिया टू द लेफ्ट। एंड अब हम फाइंड करें यहाँ पे पाथ लेंथ। सो आप इजीली पाथ लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 500 एंड 500। तो आप जैसे सीधा भी कह सकते हैं मेरी कितनी टर्न हुई है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न। सो 1 टर्न में हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 500 मीटर। सो पाथ लेंथ हम सिंपली कह सकते हैं 3 इंटू 500 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा मेरे 1500 मीटर, और ये आप रफली कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर। अब जैसे उसने कहा था कि कंपेयर भी करना है। अब कंपेयर का क्या मतलब है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पाथ लेंथ से कितना कम आ रहा है। सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन, ठीक है। सो उसने कहा है डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाएगा, मतलब OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय पाथ 1। यहाँ पे हम पाथ 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो OC की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1000 मीटर, एंड पाथ 1 थर्ड टर्न तक हमारी कितनी थी 500 मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, 0 0 0। सो इसे आप कैलकुलेट 2/3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि माई डिस्प्लेसमेंट ओवर पाथ लेंथ, पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट ओवर पाथ इज 2/3 रेशियो। तो इसको आप रफली सॉल्व करोगे 2/3, तो आपके पास आ जाएगा 0.666। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0.66 फैक्टर से कम आ रही है पाथ लेंथ से। सो ये हमारा कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट, अब हमें उसने क्या कहा था कि एट 6 टर्न, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा मेरा 6 टर्न ओ पोजीशन पे ही आ गया। सो 6 टर्न की बात हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो तो 0 ही आ जाएगा। सो मैं कहता हूँ कि O टू O ही जा रहे हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगा 0। सो अब पार्ट 2 फाइंड कर लेते हैं। लेट इसे हम पार्ट 2 से नाम दे लेते हैं। सो हमें मालूम है 6 एक टर्न में 500 मीटर ले रहा है। सो 6 टर्न्स में कितनी लेगा, सो 3000 मीटर।
सो इसके कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं। सो OO डिवाइडेड बाय पाथ 2 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, नो डायरेक्शन, हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि सो सेम पॉइंट्स पे ही आ गए हैं। एंड अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एट 8th टर्न, हमारा 8 टर्न पे हमें क्या मिलेगा। अब 8 टर्न पे मैं पहुंच रहा हूं, 8 टर्न पॉइंट बी पे, ठीक है। सो अब मैं पॉइंट बी पे पहुंच रहा हूं 8 टर्न में। सो अब मुझे स्टार्ट करना है इनिशियल पोजीशन से, बी पॉइंट को अब ज्वाइन कर लेते हैं टर्न पे। अब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की आप बात करें तो जो मेरे पास वेक्टर आ गया OB, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। सो अब OB, अब ध्यान से देखिए कि ये फर्दर, ये मेरा एंगल 60 था, तो मेरा जो OB है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द डायग्राम ये मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री OB था वो बाइसेक्टर बन गया टू द एंगल ऑफ 60 को ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए OAB मेरे पास क्या बन गई, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल्स में हमें मालूम है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये 30 आया तो ये भी मेरे पास 30 ही आएगा। क्लियर। बेशक आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। हमें मालूम है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो मेरे पास यहाँ पे 120 पहले ही था, 30 इसमें ऐड कर लीजिए, कितना बना 150, 180 माइनस 150 तो बचा 30 ही। सो अब ये मेरे पास अब ट्रायंगल आ गई है OBA। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक सडनटी यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर यहाँ से मैं A से ड्रा कर लूँ नॉर्मल, ठीक है जी। सो हम वही अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले यूज़ की थी कि अब मैं A पॉइंट से नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ ऑन OB। हम कह देंगे OB पे नॉर्मल ड्रा हो रहा है A पॉइंट से, लेट इट बी N3, इसको हमने नाम दे दिया N3। सो ये नॉर्मल था, तो अब ये मेरा कन्वर्ट कर देगा OAB ट्रायंगल को इन दो ट्रायंगल्स OAN3 एंड AN3B एज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब देखिए मेरे पास OAN3 राइट एंगल बन गई है एंड AN3B भी मेरे पास राइट एंगल बनी है। तो यहाँ से पहले अब मैं ON3 फाइंड कर लूँगा, फिर N3B फाइंड कर लूँगा, उन दोनों को सम करे पे मेरे पास OB आ जाएगा। फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं कि ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं हम ON3A, आप नाम जैसे मर्जी दे लीजिए। सो अब मुझे मालूम है ये मेरे पास 90 का एंगल आ गया, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया एंड इसके सामने मेरे पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये मेरे पास बेस बन गया। सो अब माई ON3 की वैल्यू इज इक्वल टू OA cos 30, क्योंकि अब मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है 30 एंड N3B। अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल AN3B। सो N3B मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू AB cos 30 डिग्री। सो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं साथ साथ। सो OA तो मुझे पता है 500 ही है, सो ये 500 cos 30 की वैल्यू हमें मालूम है √3/2। सो सेम यहाँ पे भी हम AB भी मेरे पास 500 ही आएगा। सो N3B की वैल्यू भी 500 इंटू √3/2। सो अब ON3 प्लस N3B को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास OB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो माई OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमें डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इज इक्वल टू 500 इंटू √3/2 प्लस 500 इंटू √3/2। सो ऐसे अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 250, इसको भी इससे कैंसिल करेंगे 250, अब इसे ऐड करें तो मेरे पास OB की वैल्यू आ रही है 500 इंटू √3 मीटर में। सो मेरे पास OB फाइंड हो गया, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई एट 8 टर्न। अब हमें पाथ लेंथ चाहिए,
सो पाथ लेंथ इसे हम P3 से डिफाइन कर लेते हैं। सो पाथ 3, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पाथ 3। सो अब 8 टर्न है, एक टर्न में 500, 8 इंटू 500। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर। सो अब हमें इसे कंपेयर भी करना है डिस्प्लेसमेंट ओवर पाथ लेंथ को। सो माई OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मेरी डिस्प्लेसमेंट बताएगा अपॉन पाथ 3। अब 500 इंटू √3 अपॉन 4000। सो 0 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 5 8 40। सो इट बिकेम √3/8। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो √3/8 फैक्टर पाथ लेंथ से कम आएगी। Direction of displacement be 30 degree to left of the initial direction.